जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिणी पश्चिम जिलों में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया। ठीक है, तो ये पेड़ कौन से थे? साल के पेड़ थे। इनका एक वन था जिसको ये पुनर्जीवित नहीं कर पाए थे, तो इसलिए इनको अपनी गलती का एहसास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन, पाजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन। तो पहले जान लेते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है। तो यूएनएफसीसी क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसका COP3 हुआ। COP3 कब हुआ? 11 दिसंबर 1997 में। कहाँ हुआ? क्योटो में। क्योटो कहाँ है? जापान में। ठीक है, तो COP3 कब होता है? 11 दिसंबर 1997 को। तो ये कन्वेंशन आयोजित हुआ और ये इसके कन्वेंशन के तहत जो प्रोटोकॉल बना वो लागू हुआ 16 फरवरी 2005 को। कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, क्या है ये प्रोटोकॉल? तो व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार कुछ जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन को सीमित करने के लिए और कम करने के लिए कुछ प्रतिबद्धताओं को क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम कुछ इनकी जो अवधि हुई थी, प्रतिबद्धता अवधि हुई थी, तो 6 मुख्य गैसें रखी गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो ये प्रमुख 6 गैसें थी। इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं में से ये देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, परफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित सम्मेलन है, तो आप जानते ही हैं, अभी हम लोग बात ही कर चुके हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOP और CC के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो देश में जो संगठित वन्य जीव अपराध है उससे निपटने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहुअनुशासनिक इकाई है। ठीक है, जो 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें एक धारा है 38Z, उसमें संशोधन किया गया। 2007 में इसको गठित किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली में और 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर। अगला प्रश्न है, भारत साइट्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षरकर्ता किस वर्ष बना? तो 1976 में इसमें साइट्स पर भारत ने साइन किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो है कन्वेंशन ऑफ ट्रेड्स इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा यानी कि साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1975 को ये लागू होता है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1975 को। और भारत 20 जुलाई 1976 को इसमें शामिल हुआ था। 18 अक्टूबर 1976 से ये लागू हुआ था। ठीक है, और 25वां सदस्य देश था इसमें लागू होने वाला। वर्तमान में अगर देखें तो साइट्स में पूरे विश्व में 184 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कारण के अस्तित्व खतरा नहीं होता। अभी हम लोग देख चुके हैं CITES यानी कि साइट्स। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन 1992 में होता है। 21 का मतलब होता है 21वीं सदी। क्या होता है? 21वीं सदी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी योजना है एजेंडा 21। 1992 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक उत्पाद है जो एजेंडा 21 है। ठीक है, इसकी मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो प्रत्येक स्थानीय सरकार है, तो प्रत्येक स्थानीय सरकार को क्या करना पड़ेगा? अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में 2000 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्य हासिल करना था और 21वीं सदी के मुख्य लक्ष्य का जिक्र था। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? अभी हम लोगों ने बात किया। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है, ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। 1992 में वही जो अभी हम लोगों ने बात की थी पृथ्वी सम्मेलन, उसमें जो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था उसी में इसको जाना गया था, है ना, अपनाया गया था। एक व्यापक संधि बनी थी जिसे UNFCCC कहते हैं। तो पर्यावरण रक्षा के लिए एक व्यापक संधि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी आंदोलन साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में किस राज्य में चालू किया गया? तो केरल में। केरल में, क्योंकि साइलेंट वैली सभी लोग जानते हैं कहाँ है, केरल में। तो एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर है, जिसे रिजर्व किया गया। तो साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत केरल राज्य द्वारा शांत घाटी क्षेत्र में स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया। ठीक है, नवधन्य आंदोलन 1984 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वंदना शिवा। किसके द्वारा? वंदना शिवा के द्वारा नवधन्य आंदोलन 1984 में शुरू किया गया था। एक दार्शनिक पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण संबंधी नारी अधिकारवादी, कई पुस्तकों की लेखना है। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। 1970 के अनुसार कई जो एक अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन आप लोग जानते हो, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, वंदना शिवा जी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधि प्रोटोकॉल उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक
रसायनों कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति के कार्य प्रणाली सम्मेलन तो स्टॉकहोम, जैविक विविधता पर सम्मेलन नगोया, जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टेजेना और खतरनाक अवशेष पदार्थों की सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण पर सम्मेलन बेसल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित जो कार्यप्रणाली सम्मेलन है वो स्टॉकहोम में नहीं हुई थी। ठीक है, बाकी ये नागोया सही है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल सही है और ये बेसल का ये सही है। अब देख लेते हैं हम लोग। तो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ था सम्मेलन, जो अभी हम लोगों ने बात की, तो कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। मानव स्वास्थ्य पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषणों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण से संबंधित है। कौन सा प्रोटोकॉल? बेसल प्रोटोकॉल 1989 में बेसल में। बेसल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उसमें इसमें साइन किया गया है। मुख्य प्रावधान नीचे दिए गए हैं। खतरनाक अपशिष्टों को कम करना, खतरनाक अपशिष्टों के निपटारे का उचित प्रबंधन करना, अवशिष्ट निपटान प्रबंधन के सिवाय खतरनाक अपशिष्टों, क्लिनिक वेस्ट, खनन, कचरा, ई कचरा आदि के स्थानांतरण के लिए नियामक प्रणाली का गठन करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न चूँकि पुराना है, 2019 के लिए इन्होंने थीम दी है आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन थी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 2023 में मनाया गया है। ठीक है, 2 फरवरी 2023 को मनाया गया है। उसका जो थीम है उसकी क्या है? तो कमेंट बॉक्स में अपना आप आंसर करेंगे कि 2023 2 फरवरी 2023 को जो वेटलैंड डे मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए। ठीक है, तब तक हम लोग देख लेते हैं कि 2 फरवरी 1971 को संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्व के आर्द्रभूमि संरक्षण के ईरान के, कहाँ पर? ईरान के रामसर में ये रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। भारत में अगर कुल आर्द्रभूमि की संख्या देखें इस समय तो 75 है। अगस्त 2022 में 11 नई साइट्स को, याद रखिएगा, अगस्त 2022 में 11 नई साइट्स को शामिल किया गया था। तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 5, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 1 संबंधित स्थल इसमें शामिल। ठीक है, तो अगला प्रश्न है रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण है। और किसके संरक्षण से? आर्द्रभूमि के संरक्षण से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के पार्ट 1 में। कल के पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट जो और कन्वेंशंस हैं हमारे उनके बारे में बात करेंगे।